इफ ए इज ए लिखते हैं या एन लिखते हैं? एन लिखो, क्योंकि यहाँ पे ये शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है वोवेल से, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब देखो उसने ऑर्थोगोनल बोल दिया तो इसके अंदर बहुत कुछ बोल दिया। ऑर्थोगोनल बोल दिया मतलब क्या? एक ऐसा है स्क्वायर है, एक ऐसा है नॉन सिंगुलर है, एक ऐसा है इन्वर्टिबल है, एक का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। ऑर्थोगोनल बोलने का मतलब उसने 4 से 5 बात वैसे ही बोल दी, ठीक है, जो आपको सोचना पड़ेगा। अब एक ऐसा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन A dash and A इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है कि अगर A कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलो अब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले क्या, A से स्टार्ट करते हैं। A इज एन ऑर्थोगोनल, A क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A डैश A का वैल्यू क्या आने वाला है? I के बराबर। ऑर्थोगोनल की यही पहचान है, मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज I के बराबर आ रहा है, या ऐसा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही वैल्यू है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब दोनों साइड क्या करते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो A ट्रांसपोज आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 1 लिखोगे, तो I का ट्रांसपोज क्या लिखोगे? इसको 1 0 0 1, मतलब क्या? I इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात क्लियर है। तो मतलब क्या, यहाँ पे क्या आने वाला है? I ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, एक A मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कितने के बराबर होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, तो ये पहले कौन सा है? ये वाला है, तो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज। फिर कौन सा है? ये वाला, इसका ट्रांसपोज। तो ये इसका ट्रांसपोज पहले से ही है, अब उसका ट्रांसपोज होगा। जो चीज होती है पहले उसका ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। तो क्या है, पहले ए है तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, फिर ये पूरा है, इसको पूरा पहले लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। चलो तो देखो यार, हमने क्या सुना है, सॉरी हमने क्या देखा है कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट करता है तो आइडेंटिटी बन जाता है। या फिर मान लेते हैं कोई भी एक अल्फा मैट्रिक्स है और अल्फा के साथ उसका ट्रांसपोज भी है, तो और वो आई के बराबर आ रहे हैं, तो अल्फा क्या बन जाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। अब अल्फा की जगह क्या सपोज करो? इस ए डैश को सपोज करो, तो ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू में क्या? अल्फा का डैश, ये पूरा अल्फा है ना, इज इक्वल टू आई। मतलब क्या, अल्फा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए डैश इंटू ए डैश का डैश आई के बराबर आ रहा है, मतलब ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है। चलो इस बात को नोट करो। अब ए इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगेन चलो इसको यहीं से रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब क्या? ए डैश ए का वैल्यू क्या आएगा? आई के बराबर। अब दोनों साइड इनवर्स लेते हैं, तो ए डैश ए का वैल्यू, सॉरी इनवर्स लेना है ना, इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आता है, इस बात को नोट कर लो, ठीक है। सिंस आई इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब यहाँ पे फिर से आई ही आने वाला है। यहाँ पे देखो, तो जैसे ट्रांसपोज के केस में हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला था, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया था, पहले आगे वाला आ जाता है फिर पीछे वाला, वैसे इनवर्स के केस में भी होता है, ठीक है। इनवर्स के केस में भी सही सेम है, कोई भी एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स उसका होल का इनवर्स निकाल रहे हो, होल का इनवर्स, तो क्या मिलेगा? बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, ठीक है। तो पहले क्या है? ए है, तो क्या मिलेगा? ए का इनवर्स, फिर क्या है? ए डैश है, तो ए डैश का इनवर्स मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर 2 के पावर 3 इंटू 2 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। तो वैसे ही ए इनवर्स
और इसको क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। क्यों, सिंस ए डैश का इनवर्स कितने के बराबर होता है, ए इनवर्स के डैश के बराबर होता है। ये रिजल्ट भी होता है या फिर जो बताया 2 के पावर जो भी था उससे समझ जाओ, ठीक है। तो देखो कोई भी एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स पार्ट के साथ, ये एक मैट्रिक्स है अपने इनवर्स पार्ट के साथ, इसको क्या बोल दो, ए इनवर्स को एक सेकंड के लिए बीटा बोल दो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीटा लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये बीटा इनवर्स है कितने के बराबर, आई के बराबर, मतलब बीटा कैसा है, ऑर्थोगोनल है। मतलब यहाँ पे ए इनवर्स क्या हो गया, हैंस ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इनवर्स कैसा हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो।